राजा परीक्षित धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे। उनका मुकुट केवल राजसत्ता का नहीं, बल्कि संयम और धर्म का चिन्ह था। परंतु कलयुग जानता था, यदि संसार को अधर्म की ओर मोड़ना है, तो पहले राजा के मस्तिष्क और मन पर अधिकार करना होगा। कलयुग का राजा के सिर पर बैठना। एक दिन शिकार करते हुए राजा परीक्षित वन में अत्यंत थक गए। प्यास से व्याकुल होकर वे ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय गहन तपस्या में लीन थे, नेत्र बंद, चेतना भीतर स्थित। राजा ने जल मांगा, पर उत्तर न मिला। उसी क्षण कलयुग सूक्ष्म रूप में राजा के सिर पर उनके मुकुट में बैठ गया। उसने कान में कहा, तू राजा है, तेरी उपेक्षा कैसे हो सकती है? अपमान सहना दुर्बलता है। क्षण भर के लिए राजा का विवेक डगमगाया। धर्म का दीप मंद पड़ा और क्रोध ने स्थान ले लिया। राजा परीक्षित ने आसपास पड़े एक मरे हुए सर्प को उठाया और उसे ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। ये कार्य करते ही राजा के मन में पश्चाताप उठा, पर तब तक कलयुग हंस चुका था। ये दृश्य ऋषि शमीक के पुत्र ने देख लिया। क्रोध से भरे ऋषि पुत्र ने कहा, जिस प्रकार मेरे पिता का सर्प से अपमान किया गया है, उसी प्रकार 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से इस राजा की मृत्यु होगी। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप मिला। कलयुग को लगा, अब जीत निश्चित है। राजा का जागरण। जब राजा परीक्षित को अपने किए का पूर्ण बोध हुआ और शाप का ज्ञान मिला, तो वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि मृत्यु निश्चित है, तो मैं जीवन का अंतिम क्षण व्यर्थ क्यों करूं? मुझे मोक्ष का मार्ग चाहिए। उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया, मुकुट उतार दिया और गंगा तट की ओर चल पड़े। राजा ने विद्वानों और संतों से पूछा, मुझे जो शाप मिला है वो टल सकता है या नहीं? और यदि नहीं, तो मृत्यु से पहले मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो? तब एक महात्मा ने कहा, हे राजन, शाप टाला नहीं जा सकता, पर उसका फल मोक्ष में बदला जा सकता है। राजा ने पूछा, कैसे? उत्तर मिला, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, वही तुम्हें बंधन से मुक्त करेगी। शुकदेव का आगमन। राजा ने पूछा, ये दिव्य ज्ञान मुझे कौन देगा? तब बताया गया, ये श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी के पास है, वही इसके अधिकारी वक्ता हैं। 7वें दिन से पहले शुकदेव जी गंगा तट पर आए। राजा परीक्षित ने 7 दिन और 7 रात निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। न भय न पश्चाताप, केवल भक्ति। अंत और आरंभ। 7वें दिन तक्षक नाग आया। देह का अंत हुआ, पर आत्मा मुक्त हो गई। कलयुग हार गया, क्योंकि राजा ने मुकुट छोड़ दिया था और भक्ति को धारण कर लिया था। ये कथा सिखाती है, जब अहंकार सिर पर चढ़ता है, तब कलयुग पास होता है। जब भक्ति हृदय में उतरती है, तब कलयुग पराजित होता है। शाप मृत्यु दे सकता है, पर भक्ति मोक्ष देती है। कृष्णा भगवान की भक्ति के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।